पहुँचते हैं। एक बार की बात है, भाग और साहस में अचानक झगड़ा उठ खड़ा हुआ। भाग ने कहा, सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं जब जिसे चाहूँ राजा से रंक बना दूँ और रंक से राजा बना दूँ। साहस ने कहा, छोड़ो छोड़ो, सबसे बड़ा तो मैं हूँ। जिस आदमी में साहस ना हो वह कुछ कर ही नहीं सकता। जिसमें साहस हो वही सुखी होता है, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो क्या होता है, एक बार की बात है, भाग और साहस में आपस में झगड़ा होता है कि भाग कहता है मैं बड़ा हूँ और साहस कहता है मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बहस चल रही होती है। आगे है, चलो चलो, भाग ने मुँह बिटका कर कहा, कोई कितना ही साहसी क्यों ना हो, यदि उसके भाग में सुख नहीं है तो उसे साहस के बल पर सुख कदापि नहीं मिल सकता। मतलब कि भाग क्या बोलता है कि कोई कितना ही साहसी क्यों ना हो, यदि उसके भाग में सुख नहीं है तो उसे साहस के बल पर सुख नहीं मिल सकता। उसे मतलब भाग अपने आप को बड़ा बताता है। किसी के भाग में कितना भी सुख लिखा हो, लेकिन यदि वह साहसी नहीं है तो वह कभी सुखी नहीं हो सकता। उदाहरण देते हुए साहस ने कहा, ये किसने कहा? साहस ने। मान लो किसी के भाग्य में लिखा है कि उसे जंगल में अपार धन मिलेगा। अब अगर उस आदमी में साहस होगा तभी तो वह जंगल में जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि साहस भाग्य से बड़ा है। तो साहस क्या कहता है उसको उत्तर देते हुए भाग्य को कि मान लो किसी के भाग्य में सुख लिखा है कि उसे जंगल में अपार धन मिलेगा, लेकिन जब उसमें साहस नहीं होगा वह जंगल में जाएगा नहीं, तो उसे कैसे धन मिलेगा। तो अर्थ क्या हुआ कि साहस भाग्य से बड़ा है। होते होते यह बहस लंबी होती चली गई। भाग्य अपने को तरह तरह की मिसालें देकर बड़ा बताता और साहस उसकी दलीलों को काट कर अपने बड़ा होने की बात करता। होते होते बात क्या हो गई, बहुत लंबी, मतलब आगे चली गई। और भाग अपने को बड़ा बताता और साहस क्या करता, अपनी दलीलें, मतलब साहस अपना महत्व बताता कि मैं बड़ा हूँ। लेकिन इस तरह एक दूसरे के कहने भर से तो कोई बड़ा हो नहीं जाता। आखिर दोनों के बीच यही तय हुआ कि इस झगड़े को निपटाने के लिए किसी तीसरे से इसका फैसला कराया जाए, जिससे वह बड़ा कह दे, उसी को बड़ा मान लिया जाए। हाँ ठीक है, भाग्य ने कहा, चलो हम किसी आदमी से ही इस बात का फैसला कराएं। तो दोनों में बहस हो रही होती है, तो भाग्य और साहस निर्णय लेते हैं कि हम इसका फैसला कौन बड़ा है, भाग्य या साहस, किसी तीसरे से कराएं, और जो तीसरा जो फैसला करेगा वही सही होगा। किससे कराया जाए, यह दोनों के लिए अब समस्या थी। मतलब कि फैसला किससे कराया जाए, ये दोनों के लिए समस्या थी। दोनों कुछ देर सोचते रहे। बड़ी देर के बाद साहस ने ही सुझाया, पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य बड़े ही प्रतापी राजा माने जाते हैं, हम लोगों को उन्हीं के पास चलना चाहिए। साहस ने क्या सुझाया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य बड़े राजा हैं, तो हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। चलो यह भी ठीक है, भाग्य ने कहा, राजा विक्रमादित्य वास्तव में सत्यवादी हैं, न्यायप्रिय भी हैं, वह जो फैसला करेंगे ठीक ही करेंगे। और दोनों पहुंच गए राजा विक्रमादित्य के दरबार में। दोनों कहाँ पहुंचते हैं, राजा विक्रमादित्य के दरबार में। राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे थे। राजसभा में सभी आसनों पर बड़े बड़े पंडित ज्ञानी मौजूद थे। धर्म चर्चा चल रही थी। कोई वेदों की बातें कर रहा था तो कोई पुराणों की। सोने के सिंहासनों पर बैठे राजा विक्रमादित्य ध्यान से सबकी बातें सुन रहे थे। राजा के दरबार में क्या देखा, वहाँ पे राजा कहाँ बैठे थे, सिंहासन पे, और राज्यसभा में सभी आसनों पर बड़े बड़े पंडित ज्ञानी सभी मौजूद थे और वहाँ पे धर्म चर्चा चल रही थी। तो और कोई वेदों की तो कोई पुराणों की चर्चा कर रहा था और राजा विक्रमादित्य उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे।
उसी समय पहुंच गए भाग्य और साहस। उसी समय कौन पहुंचता है? भाग्य और साहस। राजा विक्रमादित्य ने उठकर बड़े आदर से दोनों का स्वागत किया, उनकी आरती उतारी, स्तुति की। उनके लिए अपने सिंहासन से भी ऊंचे 2 जड़ाऊ सिंहासन मंगवाए। भाग्य और साहस जब सिंहासनों पर बैठ गए तब राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोगों के दर्शन पाकर मैं सचमुच धन्य हो गया। कहिए आप दोनों की मैं क्या सेवा करूं? जब भाग्य और साहस वहां पहुंचे तो राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों का स्वागत किया और उनकी आरती उतारी। पूछा कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? भाग्य ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज आपके स्वागत सत्कार से हम बड़े प्रसन्न हैं। आप केवल एक बात का फैसला कर दें बस। मतलब भाग्य ने क्या कहा कि राजा आपके स्वागत से हम बहुत प्रसन्न हैं, बस आप एक बात का फैसला कर दें। राजा ने कहा, आज्ञा कीजिए, आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि हम में से कौन बड़ा है। भाग्य क्या बोलता है कि आप ये फैसला कर दीजिए कि हम में से कौन बड़ा है। हाँ महाराज, साहस ने कहा। साहस ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, डरना मत, जो उचित हो वही कहना। साहस ने कहा। राजा विक्रमादित्य के दरबार में बैठे ज्ञानी पंडितों की ओर देखा। पंडितों ने तुरंत राजा का मतलब समझ लिया। वे वेद, पुराण और दूसरे बड़े बड़े ग्रंथ खोल कर देखने लगे, लेकिन एक एक पन्ना देख डालने पर भी वे लोग यह पता नहीं लगा पाए कि भाग्य बड़ा है या साहस। मतलब कि जितने भी ज्ञानी थे वहाँ पे सभा में, सबने एक एक पन्ना वेद, पुराण, बड़े बड़े ग्रंथ खोल के देखे, लेकिन उससे भी यह पता नहीं चल पाया कि भाग्य बड़ा है या साहस। फिर अब तो राजा विक्रमादित्य बड़े चक्कर में पड़ गए। आखिर उनसे कहें तो क्या कहें। भाग्य से उनके पास सब कुछ था, राजपाट, हाथी, घोड़े, सेना, सिपाही और यश, कीर्ति। यह सब कुछ भाग्य के कारण ही तो था। लेकिन राजा विक्रमादित्य आखिर राजा थे, वीर थे। एक बार तो यमराज से भी जूझ पड़ने का उनमें साहस था, फिर वह साहस को कैसे छोटा कहें। मतलब कि अब तो राजा विक्रमादित्य भी चक्कर में पड़ गए कि किसको बड़ा कहें, क्योंकि उनके पास भाग्य से सब कुछ था और उनमें साहस भी था। उधर भाग्य था कि जल्दी मचाए हुए था, बोलो राजा हमारा फैसला कर दो फिर हम चलें। हाँ राजा, साहस ने भी हौसला बढ़ाते हुए कहा, क्यों डरते क्यों हो, जो बड़ा हो उसे बड़ा कह दो और जो छोटा हो उसे छोटा कह दो, बोलो जल्दी बोलो। भाग्य और साहस मतलब राजा से बोल रहे थे कि आप जल्दी बताइए कि कौन बड़ा है, आप फैसला कीजिए। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों के झगड़े का मैं फैसला तो कर सकता हूँ, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। राजा ने उन दोनों का फैसला करने के लिए क्या मांगा? थोड़ा सा समय मांगा। कितना समय? भाग्य और साहस ने एक साथ पूछा। राजा ने सोचकर कहा, मुझे 6 महीनों का समय दीजिए। ठीक 6 महीने बाद आप लोग आ जाइए, तब मैं अपना फैसला सुना दूंगा। राजा ने कितना समय मांगा? 6 महीने का। और राजा ने कहा 6 महीने बाद मैं आप लोगों को अपना फैसला सुना दूंगा। अच्छी बात है, अब हम 6 महीने के बाद ही आएंगे, पर उस दिन भी हमें टाल मत देना। भाग्य और साहस ने क्या कहा? अच्छी बात है, अब हम 6 महीने के बाद आएंगे, पर उस दिन भी हमें टाल मत देना। मतलब उसके बाद भी हमें टाल मत देना। नहीं, उस दिन जरूर फैसला सुना दूंगा। किसने कहा? राजा ने कहा। भाग्य और साहस उठकर चले गए। राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, यहाँ राजमहल में तो हर प्रकार का मुझे सुख है, किसी भी चीज़ की इच्छा करते ही तुरंत मिल जाती है। इसी तरह रक्षा करने के लिए हजारों सिपाही, सेनापति हैं। यहाँ रहकर ना तो भाग्य की परीक्षा हो पाएगी और ना साहस की। इसलिए कुछ दिन इस नगर से बाहर निकलकर मुझे घूमना चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि भाग्य बड़ा है या साहस। तब राजा ने क्या फैसला किया कि राजा विक्रमादित्य ने ये सोचा कि यहाँ पे तो मुझे हर प्रकार का सुख है राजमहल में, और मैं जो भी चाहता हूँ तुरंत मिल जाता है। तो इस फैसले के लिए कुछ दिन नगर से बाहर निकलकर घूमूंगा और पता लगाऊंगा कि
कि भाग्य बड़ा है या साहस। तो उधर भाग्य और साहस दरबार से निकले और इधर राजा विक्रमादित्य भी राजपाट मंत्रियों को सौंपकर अकेले ही निकल पड़े, यह सोचते हुए कि देखें अब भाग्य साथ देता है या साहस। जैसे ही भाग्य और साहस दरबार से निकले और राजा भी कहाँ पे निकल गए, नगर से बाहर निकले, क्या पता लगाने के लिए कि भाग्य बड़ा है या साहस। चलते चलते राजा विक्रमादित्य अपने राज्य से बाहर निकल गए और दूसरे राजा के नगर में जा पहुँचे। वहाँ एक सेठ के दरवाजे पर पहुँचकर अचानक रुक गए। सेठ भी वहीं खड़ा था। उसने देखा कि एक अच्छा भला तंदुरुस्त आदमी अचानक उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और चेहरे पर तेज दमक रहा है और कमर में तलवार बंधी हुई है। तो चलते चलते सबसे पहले राजा कहाँ पहुँचे, एक सेठ के दरवाजे पर, और वहाँ पर पहुँचकर रुक गए। तो उसने देखा कि एक अच्छा भला और तंदुरुस्त आदमी उसके दरवाजे पर खड़ा है और कमर में क्या बंधी हुई है, तलवार बंधी हुई है। लगता तो ऐसे है जैसे कहीं का राजा हो, पराए देश का सेठ भला राजा विक्रमादित्य, मतलब पराए देश का सेठ था, वो भला राजा विक्रमादित्य को कैसे पहचान पाता। तो उसने आगे बढ़कर पूछा, क्या बात है भाई, यहाँ कैसे खड़े हो। तो सेठ ने क्या पूछा, उसने पहचान ही नहीं पाया कि वो राजा है, क्योंकि वो दूसरे देश का था। तो उसने आगे बढ़कर पूछा, क्या बात है भाई, यहाँ कैसे खड़े हो। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। आपके पहनावे से मुझे ऐसा लगा जैसे आप यहाँ के बहुत बड़े सेठ हैं, मुझे भी कोई नौकरी दे सकते हैं। तो राजा विक्रमादित्य ने क्या कहा कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ और आपके पहनावे से मुझे कैसा लगा जैसे कि आप बहुत बड़े सेठ हैं, तो क्या आप मुझे नौकरी दे सकते हैं। नौकरी, सेठ ने ताज्जुब से पूछा। भाई तुम तो खुद ही किसी राजा महाराजा से कम नहीं लगते हो, भला तुम क्या नौकरी करोगे, कहाँ से आ रहे हो, सेठ ने पूछा। राजा विक्रमादित्य के नगर से राजा विक्रमादित्य ने बात बनाते हुए कहा। राजा विक्रमादित्य ने बात बनाते हुए क्या कहा कि मैं कहाँ से आया हूँ, राजा विक्रमादित्य के नगर से। पहले उनकी सेना में सिपाही था, वहाँ के काम से मन उब गया, सो घूमने निकल पड़ा। क्या आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं पहले क्या था, सिपाही था, और वहाँ से मेरा मन उब गया तो घूमने निकल पड़ा। क्या आप मुझे कोई काम देंगे। क्या काम करोगे, सेठ ने पूछा। जो काम कोई नहीं कर सकेगा वह काम मैं करूँगा, राजा ने कहा। तनख्वाह कितनी लोगे। 1 लाख रुपए रोज, राजा विक्रमादित्य ने कहा। लाख रुपए रोज, सेठ ताज्जुब से बोल उठा। राजा विक्रमादित्य के यहाँ तो तुम केवल एक सिपाही ही थे, इतनी बड़ी तनख्वाह तुम्हें कौन देगा, यह तो बहुत है भाई, सेठ ने कहा। लेकिन मैं इतने से कम पर काम नहीं करूँगा, राजा विक्रमादित्य ने कहा। वहाँ मेरी किसी ने कदर नहीं की, इसलिए तो मैं वहाँ से छोड़कर आया हूँ। और फिर सोचो जरा, काम भी तो मैं ऐसा करता हूँ जैसे दूसरा कोई ना कर सके। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि वहाँ से मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरी किसी ने कदर नहीं की, और सोचो मैं काम भी ऐसा करता हूँ जिसे कोई दूसरा नहीं कर सके। सेठ सोचता रहा, एकाएक बोल पड़ा, ठीक है मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए रोज़ दूंगा, मेरे यहाँ तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। तो राजा की नौकरी सेठ ने पक्की कर दी। बस राजा विक्रमादित्य उसी दिन से सेठ के यहाँ नौकर हो गया। काम धाम के नाम पर तो उसे कुछ करना नहीं होता था, दिन भर बस बैठा रहता और सांझ को सेठ से 1 लाख रुपए गिनवा लेता। राजा विक्रमादित्य रोज सेठ से 1 लाख रुपए लेकर आधा तो गरीब दुखियों को दान कर देता, आधे का आधा करके मंदिर में जाकर देवी देवताओं को चढ़ा देता। फिर जो आधा बचता उसमें से आधा बुरे समय के लिए संभाल कर रख लेता और शेष रुपयों से ठाठ से अपना खर्च चलाया करता। इसी तरह दिन बीतते रहे, मतलब ऐसे ही दिन निकलते गए। एक बार की बात है कि सेठ
को दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। उसने बड़े बड़े जहाज़ों में खूब माल खरीद कर लदवाया और समुद्र के रास्ते से किसी दूसरे देश की ओर चल पड़ा। इस समय उसने विक्रमादित्य को भी अपने साथ ले लिया। एक बार की बात है कि सेठ को दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। उसने बड़े बड़े जहाज़ों में खूब माल खरीद कर लदवाया और समुद्र के रास्ते से किसी दूसरे देश की ओर चल पड़ा। चलते समय उसने विक्रमादित्य को भी अपने साथ ले लिया। एक बार क्या होता है, सेठ व्यापार के लिए बाहर दूसरे देशों में जाता है, तो वो देश के बाहर जाता है और जहाज़ों में माल लदवा कर और समुद्र के रास्ते से निकलता है और चलते समय विक्रमादित्य को भी अपने साथ ले लेता है। दुर्भाग्य की बात, जहाज़ बीच समुद्र में पहुंचा ही था कि एकाएक अटक गया। मल्लाहों ने बड़ी हिम्मत की, बड़ा जोर लगाया, पर जहाज़ ना अंगुल भर आगे सरका न पीछे खिसका। अब तो सेठ भी बहुत घबराया। उसने राजा विक्रमादित्य की ओर देखकर कहा, भाई मैं तुम्हें रोज़ 1 लाख रुपए रोज़ तनख्वाह के देता हूँ। तुम्ही ने तो कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सकेगा उसे तुम करोगे। जरा देखो तो समुद्र के बीच में आकर यह जहाज़ ना जाने कैसे एकाएक अटक गया है और कोई भी इसे हिलाने तक में समर्थ नहीं है। अब तुम ही इसे किसी तरह यहाँ से आगे खिसकाओ। तो सेठ किससे बोलता है? राजा विक्रमादित्य से, कि मैं तुम्हें रोज़ इतनी 1 लाख रुपए तनख्वाह देता हूँ और अब तुम्ही को इसे आगे खिसकाना होगा और तुम कोई उपाय बताओ। हुक्म पाते ही राजा विक्रमादित्य तैयार हो गया। उसने पानी में उतरकर अपनी पूरी ताकत से जहाज़ को जोर से धक्का मारा। धक्का इतना तेज लगा था कि पूरा जहाज़ हिलकर अपनी जगह से न केवल सरक गया बल्कि दूर निकल गया। राजा जहाँ का तहाँ रह गया। जैसे ही सेठ ने हुक्म किया तो राजा विक्रमादित्य पानी में उतर गए और उतरकर उन्होंने पूरी ताकत से धक्का लगाया और जहाज़ आगे चला गया और राजा जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। राजा ने सेठ की काफ़ी प्रतीक्षा की, किंतु जब सेठ वापस नहीं लौटा तो राजा विक्रमादित्य अपने नगर में जा पहुँचे। मतलब सेठ निकल गया और राजा ने प्रतीक्षा की, किंतु सेठ वापस नहीं आया। तो राजा विक्रमादित्य कहाँ पहुँचे? अपने नगर में जा पहुँचे। वह अपने दरबार में आकर राज सिंहासन पर बैठा ही था कि भाग्य और साहस भी आधम के। भाग्य ने छूटते ही कहा, राजन आज 6 महीने पूरे हो गए, अब हमारा फैसला कर दो। तब राजा जैसे ही राज सिंहासन पर बैठा तो कौन आ गए? भाग्य और साहस। और दोनों ने क्या पूछा कि अब 6 महीने पूरे हो गए, आप हमारा फैसला कर दो। साहस ने भी कहा, हाँ राजन, अब तुम हमें बता दो कि साहस बड़ा है या भाग्य। दोनों ने पूछा। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, दोनों ही बराबर हैं। भाग्य और साहस चौंक पड़े। यह कैसे हो सकता है राजन? राजा ने क्या कहा कि ना कोई बड़ा है ना छोटा, दोनों बराबर हैं। ये सुनकर दोनों चौंक पड़े और बोले, यह कैसे हो सकता है राजन? राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी कथा सुनाकर फैसला देते हुए कहा, भाग्य देवता ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की थी कि मुझे सेठ ने भाग्य के कारण ही प्रतिदिन 1 लाख रुपए पर नौकरी दी, किंतु जब जहाज़ बीच में समुद्र में पहुंचा और अटक गया तथा मल्लाहों के धक्का देने पर भी नहीं चला, तब मैंने साहस के साथ धक्का देने का प्रयास किया तो मुझे सफलता मिली। तब अपनी पूरी कथा किसे सुनाते हैं? भाग्य और साहस को राजा पूरी कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि मेरा भाग्य और साहस दोनों ने साथ दिया तो मुझे सफलता मिली। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर साहस ना हो तो भाग्य भी साथ नहीं देता और भाग्य ना हो तो साहस बेकार है। आप दोनों ही समान हैं। राजा ने भाग्य और साहस को समझाते हुए कहा। राजा विक्रमादित्य का फैसला भाग्य ने भी मान लिया और साहस ने भी। फिर उन दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। वे अब बड़े प्रेम से एक दूसरे का साथ देते हैं। तो क्या हुआ? राजा का फैसला भाग्य और साहस दोनों ने मान लिया और वे
एक दूसरे का साथ देते हैं।